डेली आपको डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करें और इसमें रिवीजन पर सबसे ज्यादा अधिक आपको फोकस करना है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। आपको तैयारी करते समय आपको कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी बना के रखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो भर्ती है 2024 की, इसके अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर आए दिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो के कमेंट के अंदर बस एक ही बात होती है कि सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें और सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सारी बातें बताने वाला हूँ किस कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कौन सी आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 को आपका ऑफिशियली तरीके से बता दिया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती आने वाली है और आपका फॉर्म उसी दिन से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको तैयारी करने से जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में आप बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उन चीज़ों में सबसे मुख्य चीज़ है कि आपको तैयारी करते समय आपको कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी बना के रखें। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है। अब इस ध्यान को भटकने से बचाने के लिए किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको बस किस प्रकार फोकस करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप तैयारी करें, आपका जैसे अभी से एसएससी जीडी का जब तक एग्जाम है कितने दिन आपके पास बचे हैं, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी 4 महीने बचे हैं, ये 4 महीने हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी एक बुक होनी चाहिए, उस बुक के अंदर आपको इस प्रकार जैसे 4 महीने आपको लिख लेना। जैसे मान लीजिए एक से आपके पास 100 दिन बचे हैं, एक से मतलब आपके पास 100 दिन बचे हैं। जैसे 100 दिन आपको उसको किस प्रकार लिखना है, 1 2 3 और इस प्रकार आपको 99 100 तक आपको उसको लिख लेना है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, जब जैसे आपके पास जैसे आपके आसपास में बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, जैसे आप शादी समारोह में चले जाते हैं या फिर जैसे आप थिएटर चले जाते हैं, आप मूवी देखने चले जाते हैं, जैसे वेब सीरीज देख लेते हैं, उससे क्या होता है आपका जैसे एक दिन पढ़ाई में आपका निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए आपके दिमाग में होगा कि अगर मैं ये समय इस बार अगर मैं इन चीज़ों को न देखकर अगर अपनी पढ़ाई में दूँ, तो इससे होगा क्या कि जैसे आप हर दिन, जैसे आपने पहला दिन पूरा कर लिया तो उसको अगर आप काटते रहोगे तो आपके पास ऐसे पता चल जाएगा कि लगभग मेरे पास यहाँ पर 99 दिन बचे हैं। और आपको काटना क्या है, पीछे से काटते रहना। जैसे आप अभी तक आपके पास 100 दिन बचे हैं, तो जैसे 100वां दिन आपने एक दिन पढ़ लिया तो 100 को काट दीजिए, 2 दिन पढ़ लिया तो 99 काट दीजिए। यानी इस प्रकार आपको पीछे जितने भी दिन बचते हैं उनको काटते जाना है और आपको देखना है। इससे होगा क्या, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जो भी आप जैसे अभी बहुत सारी वेब सीरीज आती रहती है, यानी सभी का मन करता रहता है कि मैं भी इंजॉय करूं, लेकिन ये समय इंजॉय करने का नहीं है। आप इनको डाउनलोड करके रखिए, बाद में देख लीजिए, बहुत समय बचेगा। आप बस एग्जाम तक फोकस कीजिए, किसी न किसी तरीके से मैं एग्जाम को क्लियर कर लूँ। एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका पढ़ाई का मतलब जो भी फंडा था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तो आपका फिजिकल मेडिकल बचेगा। तो इन चीज़ों को आपको इन चीज़ों से बचना है। बस आपको इन बचने के लिए आपको जैसे कितने दिन बचे, 4 महीने बचे, तो 4 महीने के दिनों को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है और एक एक दिन को काटते रहना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास 99 दिन बचे हैं, 98 दिन बचे हैं या 97 दिन बचे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है इसके अंदर कि जैसे डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करें और इसमें रिवीजन पर सबसे ज़्यादा अधिक आपको फोकस करना है। अब डेली, वीकली और मंथली टारगेट, इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपका जैसे कल आपको क्या पढ़ना है, कल सुबह से आपको क्या पढ़ना है, इसका आज रात ही आपको दिमाग में एक मतलब टारगेट बना लेना है कि मेरे को कल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना समय देना है। एक आपका स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जैसे वीकली, यानी इस सप्ताह मेरे को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ, सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं है जैसे आप जैसे यहाँ पर है कि मैथ है, अब मैथ को आपने लगातार 3 दिन तक आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रत्येक दिन आपको जैसे 4 सब्जेक्ट आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका हिंदी और इंग्लिश, तो इनके अंदर से आपको प्रत्येक दिन आपको समय बांट लेना है कि भाई इतना घंटा मेरे को मैथ पढ़ना है, इतना घंटा रीजनिंग पढ़ना है, इतना जीके जीएस और इतना आपको हिंदी और इंग्लिश में ध्यान देना है। ऐसे अगर आप
तीन 4 दिनों से एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो जितना भी आपने अदर सब्जेक्ट को दिया वो बिल्कुल भी आप भूल जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेली आपको टारगेट बनाना है, वीकली का आपको टारगेट बनाना है, और इसके साथ साथ मंथली टारगेट भी आपको सेट कर लेना है कि इस पूरे महीने मेरे को इतना पढ़ना है, इस बुक से मेरे को इतने पेज पढ़ने हैं। पेज पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी 400 पेज की बुक है तो उसको अभी आपको जैसे 4 महीने बचे हैं आपके पास, एसएससी जीडी के लिए आपके पास 4 महीने बचे हैं, तो आपको इनसे करना क्या है कि आपको डिवाइड कर लेना है कि भाई 4 महीने, जैसे 4 महीने है, लास्ट का 1 महीना तो आपको मॉक टेस्ट और ओल्ड पेपर लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी आपको 3 महीने हैं आपके पास। अब 400 दिनों के अंदर आपका 3 महीने का भाग, यानी 400 पेज के अंदर 3 महीने का आपको भाग दे लेना है। डेली का कितना पेज आता है उस आपको टारगेट बना लेना है। जैसे 10 पेज आता है या 20 पेज आता है या 25 पेज आता है, डेली आपको टारगेट सेट कर लेना है कि मेरे को इतने दिन, यानी इस दिन आपको इतना पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे आपकी बुक भी पूरी कवर हो जाएगी, सिलेबस हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो बुक पढ़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। और इसके साथ साथ जैसे आप जितना भी पढ़ते हो, एक दिन आपका सेट कर लीजिए कि सप्ताह के मेरे को जैसे संडे है, संडे मेरे को जैसे पूरा रिवीजन करना है। अब रिवीजन आपको जैसे पूरा आपने एक सप्ताह के अंदर क्या क्या पढ़ा है उसका एक दिन निकाल देना है। बस एक दिन उसका पूरा रिवीजन करना है, अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करना। अब रिवीजन बहुत तरीके से आपका रिवीजन करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका, जैसे आप CI/SI पढ़ते हैं या औसत पढ़ते हैं या इसके अंदर आप जैसे अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, तो उसका रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है। जैसे बहुत सारे आपको क्या करना है, जैसे अनुपात समानुपात के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को लगाना है। डेली टेस्ट होते हैं, क्विजली टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, उनको लगाते रहना है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा, जैसे आपका जीके के अंदर भी जीके जीएस होता है, इसके साथ साथ आपका मैथ रीजनिंग होता है। कोई भी आप मान लीजिए जैसे कोई आपका नोट्स के अंदर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे आपने सर्च तो कर लिया और आपने उसका जैसे आपने जो भी सर्च कर रहे थे वो आपने देख भी लिया और आपको मिल भी गया, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे आपने जैसे गूगल को बंद किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप उनके स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं। और अब इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा रील का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रील देखने लग जाते हैं। इससे आपका 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इस आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचना है। जो भी चीज़ें हैं आपको टारगेट रखना है, फोकस करना है, ध्यान रखना है कि मेरे को इतनी चीज़ सर्च करना है, फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसके लिए आप अलग से टाइम निकाल सकते हैं। जैसे डेली का आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप निकाल सकते हैं कि मैं इतना टाइम ये मतलब इंस्टा चलाऊँगा, व्हाट्सअप चलाऊँगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ रिसोर्स को लिमिटेड रखें। रिसोर्स को लिमिटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके नोट्स है, अब नोट्स आपको इस प्रकार के लेना है कि आपका एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अब बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें ले आते हैं, नोट्स ले आते हैं, या फिर ऑनलाइन वीडियो भी देखते रहते हैं। इससे होता है क्या, उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 10th लेवल की जॉब है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, सीजीएल लेवल का पढ़ लेते हैं सीजीएल लेवल का। इससे होता क्या है, उनका टाइम खराब हो जाता है और अच्छे से वो रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं, मॉक नहीं लगा पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जितना आपको चाहिए उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मॉक टेस्ट रेगुलर दें, डिटेल एनालिसिस करें और डिफरेंट सब्जेक्ट में होने वाली गलतियों के पैटर्न को पहचानें और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। सबसे मोस्ट चीज़ आपका मॉक टेस्ट लगाना है। इसके साथ साथ ओल्ड पेपर के ऊपर आपको ध्यान देना है। यानी जैसे आपके एसएससी जीडी 2022 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चनों को देखना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप मॉक टेस्ट और ओल्ड पेपर लगाते हैं, डिटेल एनालिसिस करना है और उसमें देखना है कि जैसे कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है और कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नया है और
कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उनको पहचानने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आप मॉक लगाने से आपका होता क्या है, एक तो आपका जो भी अंदर से एग्जाम में बैठने का डर है वो खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट में होने वाले गलतियों को, पैटर्न को समझे, पहचाने। यानी जैसे आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जैसे नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, उन नए नए टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से निकालने की कोशिश करें। ऐसे निकालने से आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आप उस क्वेश्चन को मतलब सोल्व करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार प्रैक्टिस करें। यानी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जैसे एसएससी जीडी 2022 में जितना भी आपका क्वेश्चन आया है, जैसे मैथ का है, रीजनिंग का है, जीके जीएस है, हिंदी इंग्लिश है, उनको अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिटेल सॉल्यूशन देखते रहना है। क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन देखने से भी कई बार आपको जैसे उस सॉल्यूशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, यानी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मल्टीपल रिवीजन करें, और कैलकुलेशन पर भी विशेष ध्यान दें। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देने का मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन आता है, पर आप क्या करते हैं, जैसे मॉक लगाते हैं या फिर ओल्ड पेपर लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन आप कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, और जो भी कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत वीक हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करें तो अपने से खुद लगा के देखिए। इसके साथ साथ डेली आपको जैसे 15 मिनट या फिर आप आधा घंटा भी मान सकते हैं, 30 मिनट मान सकते हैं, या फिर आप जितना समय दे सके उतना समय दीजिए कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन के ऊपर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे 1 से 100 तक का आपको 1 से 30 तक का आपको रूट याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 से 30 तक का टेबल, स्क्वायर, जितना भी होता है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सारी आपकी याद होनी चाहिए। इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, समय बचेगा, ज़्यादा क्वेश्चनों की ओर बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एसएससी जीडी के अंदर, जब 2018 का मेरा पेपर हुआ था, 2018 की वैकेंसी थी एसएससी जीडी के अंदर, तो मैंने इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने खास तौर से ध्यान दिया था। इससे क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इसके साथ साथ मेरा पेपर के अंदर, फ्रेंड्स उस समय पेपर आपका 100 नंबर का होता था। पेपर के अंदर 100 में से मेरा 91 नंबर बना था, और मैथ के अंदर मेरा 24 क्वेश्चन सही हुआ था, मतलब 25 में से 24 था। रीजनिंग के अंदर मेरा यहाँ पर 25 में से 25 था, हिंदी के अंदर 25 में से 25 था, और इसके साथ साथ मेरा जैसे क्या बच गया आपका जीके जीएस है, उसमें मेरा 17-18 क्वेश्चन सही था। और इसके बाद में मेरा नॉर्मलाइजेशन होके फाइनल स्कोर था 91। यानी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर ये 88 स्कोर रहा है, तो फ्रेंड्स 88 के बाद में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, इसके साथ मेरा स्कोर बढ़ गया था 91। तो ये स्कोर, इतना हाई स्कोर आप भी अचीव कर सकते हैं। आप अगर इन सारी बातों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका भी स्कोर बढ़ जाएगा, आपका भी तैयारी करने में मन लग जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर तैयारी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा होता है। जैसे 2 दिन लगातार पढ़ते हैं, तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बातें बताई है, उन बातों के ऊपर आपको फोकस करना है, बातों के ऊपर गौर करना है। तो फ्रेंड्स यही न्यूज़ मैं आपको देना चाहता था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैसे आपके कौन कौन से एसएससी जीडी के अंदर टॉपिक पूछे जाते हैं, वो टॉपिक का जितने कितने नंबर के टॉपिक पूछे जाते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। चैनल पर जाके देखिए, चैनल पर बहुत सारी अच्छी वीडियो है, आप उनको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।